फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेयर्स बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखते हैं करंट अफेयर्स 2021 का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं। ये सेट जो होगा आपके आने वाले सरसठवां बीपीएससी, पीटी, बिहार एसआई एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी का मेंस और ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम यहाँ पर इस सेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखें, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। और बात करें कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखें इसके सदस्य देश में है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात, यानी 6 देश आपके इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगला प्रश्न है, कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति हाल ही में किस राज्य ने लागू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज बाहरू ब्रिज किस राज्य में बना है? ये मेघालय में बना है सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज, जिसका नाम है बाहरू ब्रिज। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन सम्मेलन 2021 की मेजबानी आभासी तरीके से किसने की है? तो ध्यान दें कि इस बार नीदरलैंड ने की है। अगला प्रश्न है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य। अगला प्रश्न आपका है कि 26 जनवरी 2021 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये मिला है अयोध्या द कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की झांकी थी, उसी को यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला था। अगला प्रश्न आपका है कि बाबर क्रूज सफल परीक्षण किस देश ने किया है? बाबर क्रूज एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। और बात करें इसकी मारक क्षमता की तो 490 किलोमीटर है। और बात करें कि ये किस प्रकार का है, तो ये सतह से सतह पर वार कर सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि इबोला क्या है? तो ध्यान रखिए यह एक प्रकार का वायरस है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो इबोला से मुक्त घोषित कर दिया गया था, जबकि पुनः जून 2021 में एक नया मामला सामने आया है। तो कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसको इबोला वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन पुनः एक मामला मिलने के कारण इबोला वायरस फिर से चर्चा में है। तो ध्यान रखिए इबोला क्या है, एक प्रकार का वायरस है। अगला प्रश्न आपका है कि लालंदर सतुर बांध के निर्माण के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ है। बांध का नाम ध्यान रखें, लालंदर या सतुर बांध। और ये किस नदी पर है? तो ये काबुल नदी के बेसिन पर है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10, सिरवानी पहाड़ियाँ किस राज्य में है जिसे हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित कर दिया गया है? तो ध्यान रखें सिरवानी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, जिसे हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई ब्रुकेसिया नाना किसकी प्रजाति है? तो ये गिरगिट की प्रजाति है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि सेसा आर्किड अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो सेसा आर्किड अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, इसको ध्यान रखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उनके जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डबल स्टैग लॉग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किन राज्यों में हुआ है? तो ध्यान है कि हरियाणा से लेकर के राजस्थान के बीच चलाई गई है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज के बीच में डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का उम्मीद लगाया गया है? तो ध्यान रखें राजकोषीय घाटा इस बार 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है।
अगला आपका प्रश्न है कि मिसाइल गजनवी का संबंध किस देश से है। तो मिसाइल गजनवी जो है ये पाकिस्तान से संबंधित है और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 290 किलोमीटर और ये भी सतह से सतह पर वार कर सकता है। अगला प्रश्न है कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है जो हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिए ईरान का पहला सैन्य उपग्रह का नाम है नूर। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखें इसका नाम है अनासिस 2, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी। तो स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। ये इस साल 143 उपग्रहों को एक साथ छोड़ने के लिए चर्चा में है और ध्यान रखें कि इसकी स्थापना एलन मास्क ने की थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें माउंट एसो ज्वालामुखी जो है जापान में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि किस स्थानीय पवन को रक्त वृष्टि के रूप में जाना जाता है। तो सिरक्को जो हवा है इसको रक्त वृष्टि के रूप में जाना जाता है और ध्यान रखें कि ये जो है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक प्रकार की हवा है। अगला प्रश्न आपका है कि देवरीगढ़ वन जो अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है जो हाल ही में चर्चा में है। तो देवरीगढ़ वन जो अभ्यारण्य जो आपका है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वीराज चौहान द एम्पायर ऑफ हॉट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है अनुजा चंद्रमौली और एक पुस्तक है प्राचीन इतिहास का मध्यकालीन इतिहास का पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रबरदाई। तो इससे उसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दूसरा पुस्तक है पृथ्वीराज चौहान द एम्पायर ऑफ हॉट पुस्तक के लेखक अनुजा चंद्रमौली। जबकि आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो के कौन लेखक है तो चंद्रबरदाई। अगला आपका प्रश्न है कि पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जिसे हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व जो है आपका केरल में है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चा में रही बन्नी किसकी प्रजाति है। ध्यान रखें बन्नी, तो ये बन्नी एक भैंस की प्रजाति है, एक भैंस की प्रजाति है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।